अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, फिट फाट हूँ। और यहाँ पर जी ये सहरी एज़ यूजुअल मैं सहरी से ही अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। आज सहरी में जो था वो मैं ऑमलेट बना रही हूँ और ऑमलेट मेरा बिल्कुल सादा सा ऑमलेट है। मैंने कौन से मंतर शंतर पड़े हैं वो ही अनियन डाला है उसमें और करियंडर और रेड चिलीज़ और जल्दी से गरम गरम तवे पे मैंने इसको डाल दिया है। मज़ेदार सा ऑमलेट रेडी है। अब टेबल सेट करते हैं। ये मैंने टेबल पे फटाफट से रख दिए हैं जी पराठे और साथ में रख दिया है ऑमलेट और योगर्ट। तो आपको पता है मेरी सहरी में मस्ट होता है। और साथ में जी चाय तो वो बात का सीन है। आज आया हुआ था जी अब्दुल्ला हमारी तरफ, तो अब्दुल्ला को मैंने कहा तुम भी ज्वाइन करो, वो बट सहरी करके आया था। फिर मैंने उससे बोला चलो चाय ही पी लेना, तो फिर वो एग्री हो गया चाय पीने के लिए। 2000 years later. जी तो मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के फ्री हो गई हुई हूँ। रोज़ा मेरा डन हो गया है और अब मैं थोड़ा सा रूम क्लीन कर रही हूँ। इतनी अर्ली क्यों रूम क्लीन कर रही हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ कि आज मुझे जाना है इफ़्तार पार्टी पे। आज मुझे इनविटेशन आया है, कहीं से कहाँ से आया वो मैं बाद में बताऊँगी। और मैंने कहा चलो सुबह सुबह जो है वो जल्दी से मैं सब कुछ क्लीन कर लेती हूँ। आज मैंने फर्नीचर की बहुत अच्छे से डस्टिंग की। पहले भी डेली बेस पे करती हूँ बट आज मैंने कहा थोड़ा सा ज़रा मेरे पास टाइम है तो मैं क्यों ना इसको अच्छे से सारा फर्नीचर जो है वो क्लीन करूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि मेरा पूरा फर्नीचर जो है वो क्लीन हो गया है। एलईडी को भी मैंने अच्छे से आज जो है ग्लास क्लीनर के साथ क्लीन किया है। वैसे तो डेली बेस पे डस्टिंग करती हूँ बट ये कि आज मुझे मिरर वगैरह सब जो है वो मैं 2-3 डेज़ के बाद जो है वो सब मिरर्स को करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा वर्किंग वूमेन हूँ तो टाइम थोड़ा सा मैनेज करना मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाती है। इसलिए मैं डस्टिंग डेली बेस पर बस टेम्परेरी सी करती हूँ। और ये मेरा फेवरेट मिरर है। आपको पता है कि क्यों फेवरेट है, ये मैंने पहले भी अपने ब्लॉग में बताया हुआ है। अब चलते हैं स्कूल। आज फिर से जो है वो मुझे रुहेल ड्रॉप करके गया तो मैंने बस शूट नहीं किया उस टाइम पे। और ये अब मैंने रास्ते के कुछ क्लिप लिए हैं, क्योंकि आपको पता है कि टाइम सुबह सुबह कितना शॉर्ट होता है। और बातें ही बातें में देखिए मेरा स्टेशन आ गया है और अब चलें जल्दी जल्दी से चलते हैं, क्योंकि आज मैं हो गई थी थोड़ा सा लेट और अभी स्कूल जाके भी थोड़ी सी इंसल्ट करवानी है। तो चलें फटाफट स्कूल पहुँचते हैं और वहाँ जाके मैं आपसे मिलती हूँ। तो जनाब मैं आ गई हूँ स्कूल और यहाँ पर बैठ के मैं कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने आके मार्क की है अपनी अटेंडेंस और उसके बाद मैं अपने ऑफिस में आ गई हूँ। और यहाँ पर एज़ यूजुअल डेली बेस की तरह आज भी रीचेकिंग और एब्सेंटीज़ की रिपोर्ट बनानी है मैंने, और वो सब काम मैंने कर लेने हैं क्विकली। आपको पता है मैं स्कूल में ज़्यादा शूट नहीं कर सकती, इसलिए बस मैं छोटा सा क्लिप ऐड कर देती हूँ। उसके बाद जो है वो मैं घर आ गई थी और घर आके मैं सो गई थी एज़ यूजुअल और उठी हूँ 4:10 पर। और अब उठते ही मैंने कैबिनेट ओपन किया और डिसाइड किया कि कौन सा ड्रेस पहनना है। उसके बाद रोहू का ड्रेस निकाला है, उसका बैग रेडी करने लगी हूँ। बैग में क्या होना चाहिए ये भी मैं आपको बता देती हूँ। साथ साथ एक टिशू का रोल है, डाइपर्स रखे हैं मैंने, और साथ ही साथ जो है एक एक्स्ट्रा ड्रेस, साथ में वाइप्स। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बेबी के बैग में मस्ट होनी चाहिए। आप कहीं पे भी जा रहे हो, इवन नेबर्स में भी जा रहे हो, देन आपको अपने बेबी का बैग ऑल टाइम रेडी रखना चाहिए, जैसा कि मैं हमेशा रखती हूँ। साथ फीडर भी था वो, जो कि मैंने बाद में ऐड किया था, उस टाइम पे मुझे माइंड से स्किप हो गया था। तो ये जी मेरे बेटे का बैग रेडी हो गया और एक वाटर बॉटल भी, ये डोंट फॉरगेट, ओके, इसको ज़रूर रखिए अपने साथ। उसके बाद टाइम इतना ज़्यादा शॉर्ट था कि मैं कुछ घर पे कर ही नहीं पाई रिकॉर्ड। बस फटाफट से मैंने जो है वो रुहेल को रेडी किया, खुद रेडी हुई और बस हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी में और अभी हम हैं रास्ते में। और ये जी ये मिस्टर हैमी जो है वो ड्राइव कर रहे हैं और अभी हम जो है वो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि पूरे टाइम से जो है वहाँ पर पहुँच जाएँ, क्योंकि आपको पता है रमज़ान इफ्तारी के टाइम पे बाहर कितना ज़्यादा ट्रैफिक होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमें इतना ट्रैफिक नहीं मिली। अभी आगे आगे देखें कि ट्रैफिक होती है या नहीं होती। जी तो इतनी कोशिश करने के बावजूद हम स्पीड से आए और फिर भी जो है वो जब पहुँचे तो टेबल बिल्कुल सेटल डाउन थी और रोज़ा बिल्कुल इफ्तार हो चुका था, इसलिए एंट्री की कोई क्लिप नहीं लिया। तो अब मैं इफ्तार का मेन्यू बताती हूँ। यहाँ पर पैटिस हैं, नगेट्स हैं, कटलेट्स थे, उसके अलावा रोस्ट था और दही भल्ले और फ्रूट चाट वगैरह, ठीक है, ये सब कुछ था। ड्रिंक्स तो आपको पता है मस्ट होती हैं। और साथ ही साथ जो है ये अब्दुल्ला भाई साहब आ गए हैं। हेलो अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? और अब्दुल्ला साहब इफ्तारी में बिज़ी हैं, अब्दुल्ला ने आंसर ही नहीं किया।
और यहाँ पर जो है ये लेडीज़ टेबल, यहीं पे मैं बैठी हुई थी। इफ्तारी हमारी हो गई है डन, और इफ्तारी के बाद जो है वो हम लोग यहाँ पर बैठ के अपनी गपशप लगा रहे थे। और यहाँ पर मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ जो कि मैंने नूर को गिफ्ट किया है उसके न्यू हाउस के लिए, जो है वो कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो उसको पसंद आया था। थैंक्स नूर, आपने मेरा कार्ड जो है वो एक्सेप्ट किया और उसको लाइक किया। अब हम किचन में चलते हैं। किचन में क्या हो रहा है, किचन में जी नाजबाजी जो है वो चाय बना रही हैं। सहरी हो या इफ्तारी हो, वो चाय के बगैर जो होती है वो इनकम्प्लीट होती है। तो यहाँ पर चाय नाजबाजी ने जो है वो हम लोग को डाल के दे दी है। अब हम जो है, हम नहीं मीन्स नूर जो है वो चाय सर्व करने के लिए जा रही है, तो मैं नूर के साथ साथ चलती हूँ उसकी हेल्प कराने के लिए और साथ में अपना क्लिप शूट करने के लिए। तो जी यहाँ पर सारी लेडीज़ पार्टीज़ बैठी हुई हैं और वो अपना जो है वो इंजॉय कर रही हैं, गॉसिप्स भी, साथ चाय भी। और साथ में मैं अभी किचन में आ गई हूँ। ये जी डिश वॉशर था, यहाँ पर सारे इफ्तारी के बर्तन वॉश करने के लिए लगाए थे जो कि डन हो गए। हाँ जी, तो अब मैं आ गई हूँ बाहर। टी टाइम स्टार्ट हो गया हुआ है और मैं भी जो है वो चाय बैठ के पीती हूँ, साथ साथ गपशप करती हूँ। और नूर हम सबको सर्व कर रही है। और चाय इतनी मज़ेदार थी, इलायची वाली चाय, और मज़ेदार ना हो कैसे पॉसिबल है। और ये रुहेल जो है अब्दुल्ला का बेस्ट फ्रेंड, अब्दुल्ला इसका बेस्ट फ्रेंड, ये अब्दुल्ला का बेस्ट फ्रेंड, बस इन दोनों का आपस में ऐसे ही चलता रहता है। और जी चाय के बाद सब फ्री हो गए थे और अब खाने स्टार्ट हो गया। सब मर्द जो थे वो ईशा की नमाज़ पढ़ के आ चुके थे और अब ईशा के बाद जो है वो खाना स्टार्ट हो गया था। और खाना सबको बहुत भूख लगी थी क्योंकि ईशा की नमाज़ के बाद तरावी भी पढ़ के तो फिर हम लोग आए हैं। हम लोग नहीं, मतलब जेंट्स आए हैं। ठीक है, तो इसमें जी मटन का सालन था, ठीक है, और साथ में कीमा था। और अब हम आ गए हैं जी डाइनिंग टेबल पर। यहाँ पर लेते हैं साथ में बीन्स की जो सैलड थी वो भी बड़ी डिलीशियस थी। तो यहाँ पर सारा सब जो है वो खाना खा रहे हैं। यहाँ पर हम सब गर्ल्स और लेडीज़ बैठेंगी और जेंट्स का जो है वो डाइनिंग पे किया था। आपको पता है थोड़ा मेल पर्सन्स को थोड़ा प्रोटोकॉल देना चाहिए, तो वो जी वो थोड़ा डिसेंट वे में उनको सर्विंग करते हुए उनको डाइनिंग टेबल पे बिठा दिया। और हम सब गर्ल्स और बच्चा पार्टीज़ जो हैं वो बैठ गई हैं जी वहाँ पर टेबल पे। और ये देखें, इसलिए बच्चों वाली लेडीज़ को जो सेपरेट बिठाते हैं क्योंकि वो टेबल गंदी कर देती हैं। जो बच्चे होते हैं ना, बड़े गंदे बच्चे होते हैं तो प्लीज़ डोंट माइंड, ये मैं जस्ट एक ऐसी बात कर रही हूँ कि जेंट्स को इसलिए सेपरेट बिठाते हैं कि लेडीज़ के जो साथ बच्चे होते हैं ना वो ताकि डिस्टर्बेंस नहीं करें। तो चलें जी, खाना शाना हो गया है डन। अब नूर हमें जो है वो अपने घर का विज़िट कराने लगी है। तो ये जी ये इनके घर की एंट्रेंस है, माशाल्लाह से आउटस्टैंडिंग, और इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा नाइस है। ये जी एंट्रेंस पे ही नूर ने जो है ना कॉफ़ी पॉइंट बना दिया है कि जी आओ और बैठो और चिल करो। उसके बाद अभी चलते हैं ऊपर, और ऊपर जल्दी जल्दी चलो यार। तो जी फटाफट से ऊपर के फ्लोर का मैंने एक क्लिप ले लिया है। ऊपर की मैंने इसलिए ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि अभी वो फर्निश्ड नहीं हुआ, सिर्फ उधर मतलब अभी कोई फर्नीचर वगैरह सेटिंग नहीं हुई। तो मैंने कहा कि ये सब लोग ऊपर गए हैं, मैं आराम से नीचे शूट करती हूँ। तो जी ये मैं हॉल के अंदर एंटर हो गई हूँ और ये सामने ही जो है वो सेंसर वाला मिरर है। तो यहाँ पर खड़ी होकर मैंने एक क्लिप ले लिया और आपको ड्रेस भी दिखा दिया अपना। मैंने आज पहना था जी ब्लैक कलर का नेट का ड्रेस, और ये जी हॉल की है लुक। और इनके जो कलर कम्बिनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, वाइट एंड गोल्डन, और बहुत ही ज़्यादा डिसेंट लग रहा था। और टेबल्स की जो जितनी भी सारी डिज़ाइनिंग है वो ऑलमोस्ट टर्किश है क्योंकि नूर की आइडियल कंट्री जो है वो टर्की है, तो उसको काफ़ी फॉलो अप करती है। अब उसका नाम जो है वो तुर्किया हो गया हुआ है, पहले तुर्की था या टर्की था। ठीक है, तो ये है जी नाज़बाजी का बेडरूम, यानी कि नूर की मम्मा का और मेरे हस्बैंड की चची का बेडरूम। और ये है जी नूर का बेडरूम। और नूर जो है वो उसको ज़रा सिंपल सी चीज़ें पसंद है, इसलिए उसने कुछ बहुत ज़्यादा हैवी नहीं किया हुआ, सिर्फ सिंपल डिसेंट सा किया हुआ। ये उसका है जी वेनेट्री, और यहाँ पर मेकअप का सब कुछ उसने सेट किया हुआ है। बाकी जो उसकी अपनी वेंट्री है जहाँ पर उसने अपने कपड़े शपड़े सब कुछ रखा है वो वॉशरूम में था। मैंने इतना डीपली जो है वो उसके घर का व्यू नहीं लिया था, जस्ट मैंने थोड़ा थोड़ा ऐड किया क्योंकि मेरा व्लॉग कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि बस आपको थोड़ा थोड़ा सा जो है ना वो उसका दिखा देती है। आउटलुक माशाल्लाह से बहुत आउटस्टैंडिंग। और अब हम चलते हैं जी डाइनिंग एरिया में। डाइनिंग एरिया बहुत ही ज़्यादा डिसेंट और डार्क ब्लू इतना अच्छा जा रहा था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। ऑफ वाइट के साथ डार्क ब्लू का कम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा, गोल्डन और डार्क ब्लू। मतलब अगर आपको ये बहुत अच्छा इधर से आइडिया मिल सकता है कर्टन्स का और
और अगर आपको अपना घर रेनोवेट करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ से कुछ आइडियाज़ मिल सकते हैं। तो आप मेरी वीडियो को अच्छे से गौर से देखिएगा। तो जी यहाँ पर जो है वो अमरीन बाजी लेके आई थी नाज बाजी के लिए गिफ्ट, क्योंकि वो फ़र्स्ट टाइम उनके घर पे आई थी। मैं तो 2-4 पता नहीं 5 बार कितनी बार जा चुकी हूँ। तो वो आई थी फर्स्ट टाइम, तो वो लेके आई थी उनके लिए गिफ्ट। और गिफ्ट में क्या है ये देखें जी, बहुत ही प्यारा सा वाटर सेट, बहुत ही इनटेक और बिल्कुल उनके हाउस के कलर कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो उन्होंने ये उनको गिफ्ट किया था। 6 वाटर ग्लास एंड 1 जग भी इतना ज़्यादा प्यारा था और बहुत ही ज़्यादा डिसेंट, सबको इतना पसंद आया। एक ये एज अ डेकोरेशन भी आप रख सकते हैं और इसको अगर यूज़ करना चाहें तो भी। तो जी खाना शाना खा के गिफ्ट शिफ्ट दे के अब फिर से आ गया है टी टाइम। जी चाय के बाद हम लोग आ गए हैं जी बाहर, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, सहरी का भी टाइम होने वाला था। बस जल्दी जल्दी से निकले हैं बाहर। और ये था जी मेरा आज का व्लॉग। कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फर्दर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।